आखिर खुल गया बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य शक्तियों का राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जाने माने प्रसिद्ध संत बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन से लेकर आज तक का संपूर्ण जीवन चरित्र एवं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दिव्य शक्तियाँ कब और कैसे मिली, उनकी दिव्य शक्तियों का रहस्य क्या है, क्या सच में दिव्य शक्तियाँ होती हैं या ये सब कुछ पाखंड है, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको बागेश्वर धाम सरकार के बारे में सत्य एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, कभी सनातन या शाश्वत है, जिसका ना प्रारंभ है, जिसका ना अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, जो सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंध रखते हैं। छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम है, जिससे वो जुड़े हैं। बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित ग्राम गड़ागंज में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं उनके दादाजी भगवान दास गर्ग सेतुलाल गर्ग भी रहते थे। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। उनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है, जो पहले नशे के आदी थे, जिस कारण वो ज्यादा कुछ करते नहीं थे। उनकी माताजी का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के छोटे भाई का नाम शालीग्राम गर्ग है, वो भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। इनके दादाजी ने चित्रकूट से निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वो गड़ा गांव गए थे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। इससे बालाजी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। बचपन में धीरेन्द्र महाराज के पिताजी के कुछ ना करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। तो रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपका करता था। धीरेन्द्र कृष्ण ने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। धीरेन्द्र महाराज की आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से धीरेन्द्र जी ने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, इसीलिए परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते ये लोगों के घर में जा जाकर दान दीक्षा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ला वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्म कांड होता रहता था। उनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिनके कारण धीरेन्द्र जी को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर उनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी है।
सन्यासी बाबा भी उन्हीं के वंश से संबंधित है, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र उनके दादाजी के साधन गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वो सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थी आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। सन 2010 में उनके दादाजी ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पूर्ण हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा ये है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से बालाजी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त हैं। सच्ची श्रद्धा से इस धाम में आने वाले कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं। यहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है। यहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं और यदि आप सच्ची श्रद्धा भाव से यहाँ की पेशी करते हैं तो पेशी का फैसला हनुमान जी आपके पक्ष में करते हैं, अर्थात आपकी समस्याओं का हल हो जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी, भूत प्रेत वो ओपरी बाधाओं के मरीज बालाजी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जोड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव होता है, जिसके माध्यम से वे सामने वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि उनके हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उसे व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सभी कुछ पहले ही एक पर्ची पर कलमबद्ध कर दिया जाता है। साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। दोस्तों, मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लाल काले रंग की पोटली बांधी हुई दिखाई देती है। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपनी समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर ये है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले वो ओपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधते हैं, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर स्थित है। यहाँ अर्जी को लेकर फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में मनोकामना को लगातार दोहराया जाता है, फिर अर्जी को वहीं पर बांध दिया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत ये है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अथवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही परिचित पर 100% अंकित होती हैं। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को ना मानने वालों ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार को दिव्य शक्तियां कब और कैसे मिली? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी दिव्य शक्तियों के लिए कैसे साधना करते हैं? प्रिय भक्तों, बागेश्वर धाम के पाठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शक्तियां और उपलब्धियों के बारे में आपने भी सोचा होगा। क्या आपको पता है कि उनकी शक्तियां कहां से आती हैं और जिसके कारण जो भी उनके दरबार में जाता है वो उनके बारे में जान लेते हैं और उसे दी जाने वाली पर्ची पर उस व्यक्ति की समस्या और उसके बारे में सब कुछ लिख देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर धाम के पाठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वो भीतर से महसूस करते हैं, अर्थात बागेश्वर बालाजी महाराज और उनके दादाजी और हनुमान जी की कृपा से वे किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस परिवार में जन्मे थे वो बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे।
उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। धीरेन्द्र के दादाजी बहुत लंबे समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिनको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर इससे छुटकारा मांगा और गरीबी दूर करने का उपाय पूछा। तब उनके दादा गुरुजी ने धीरेन्द्र का हाथ पकड़कर उन्हें बालाजी महाराज के सामने खड़ा कर दिया और धीरेन्द्र कृष्ण जी से कहा कि आज से सब कुछ इन पर छोड़ दो, आज से तुम बालाजी के हो और बालाजी तुम्हारे हैं। जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। बचपन में ही धीरेन्द्र जी के सहपाठी उनके पास आकर बैठ जाते थे और कहते थे, बाबा जी मेरे हाथ की रेखाएं देख दो। बचपन में जब धीरेन्द्र महाराज जी स्कूल जाया करते थे तब वो कभी कभी अनायास ही किसी अनजान व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुलाने लगते थे। तब वो व्यक्ति कहता था, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तब धीरेन्द्र जी कहते थे, मुझे खुद पता नहीं कि आपका नाम मुझे कैसे मालूम हुआ। मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि शायद आपका नाम ये होगा, इसीलिए मैंने आपका नाम लिया। ऐसा उनके साथ अनेकों बार हुआ। तब धीरेन्द्र जी ने अपने दादा गुरु से इस बात का जिक्र किया कि वो किसी भी व्यक्ति का नाम कैसे जान जाते हैं। तब उनके दादा गुरु जी ने कहा कि आप पर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा होने लगी है। तब उनके दादाजी ने उन्हें बागेश्वर बालाजी की सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय देने को कहा। वहीं से धीरेन्द्र ने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि उन्हें उनके दादाजी श्री भगवान दास शास्त्री का आशीर्वाद और बालाजी की कृपा से एक ऐसी शक्ति प्राप्त हुई जिससे वो लोगों की मन की बात को जान लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अपनी शक्तियों और बागेश्वर बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए वो अपने गुरु जी के बताए गए अनुसार समय समय पर अज्ञातवास लेते हैं। इस अज्ञातवास में वो अपने घर व आश्रम को छोड़कर घने जंगल में कुछ दिनों के लिए वास करते हैं और वहीं पर साधना करते हैं। जहाँ पर वो साधना करते हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। अज्ञातवास का समय पूरा हो जाने के बाद बागेश्वर गुरु जी वापिस अपने आश्रम पर आ जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं। इसी जगह पर लिकांतो 3 संतों की भी समाधियां हैं जो बागेश्वर सरकार के गुरुओं की हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। इसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार व शनिवार को पेशी लगती है। यूं तो प्रतिदिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, तो अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या सच में दिव्य शक्तियाँ होती हैं? अगर दिव्य शक्तियाँ होती हैं तो हमें उनका अभाव आज तक क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाँ, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उनके लायक हम हो जाएं तभी हम उनको देख पाएंगे। हमारे पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने ही हम दिव्यता को देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।